गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर नाइन्थ का साइंस। हम चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 का पूरा कंप्लीट चैप्टर था। जो भी था साइंस का, साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। तो उसका सब चैप्टर हम क्या किए, समाप्त कर चुके हैं। ठीक, अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। ठीक, समझ। तो हम क्या कह रहे हैं, तुम लोग पिछला वीडियो अच्छे से देखना, समझते हुए चलना, क्योंकि क्या है, साइंस जो है एक दूसरे से डिपेंड है। ठीक, जो कक्षा 6 में है वह 7 में थोड़ा और बढ़ के आगे, मतलब थोड़ा और एडवांस मॉडल में है। ठीक, जो 7 में 8 में भी है तो और थोड़ा विस्तार में हो गया है। तो 9th में है, अगर 9th के साइंस तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो क्या कहते हैं, जो 11th का साइंस है तुम्हें कम से कम उसका 80% बेसिक जो है अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें क्लास 11th है, क्लास 11 का, कक्षा 11 का साइंस बहुत अच्छे से समझ रहा है तो क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले 9th का साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक, यह इसमें सिर्फ बेसिक बातें, मतलब बेसिक बातें जो चीज़ हम देखते हैं आसपास उसके बारे में है। ठीक, तो क्या कहते हैं, तुम पिछला वीडियो अवश्य देखना। ठीक, यही मेरा क्लास 9th का साइंस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्लास 10th का जितना भी सब्जेक्ट है, क्लास 10th का क्या होगा, यूपी बोर्ड का पेपर कब होगा, जब यूपी बोर्ड का पेपर हमारा 2027 में होगा। जब 2027 में होगा तो उसकी तैयारी कब होगी, उसकी तैयारी हमारी 2026 में ही होगी। अब कौन सा मंथ चल रहा है, यह महीना चल रहा है अगस्त का। ठीक, अगस्त में पेपर हमारा कब होगा, पेपर हमारा होगा लगभग फरवरी में। ठीक, फरवरी में पेपर होगा। तुम्हारे पास कितने महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने इधर, 1, 6। तो 6 महीने में अगर तुम क्या करूँगी, मैं जो पूरा क्लास यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, जो उस यूपी बोर्ड में जो भी आता है, चाहे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, उस सब को क्या करूँगी, मैं पूरे अच्छे से तुम लोगों को पढ़ाऊँगी। तो क्या कहते हैं, तो यही क्लास 9th का साइंस समाप्त हो जाए उसके बाद मैं क्या करूँगी, यूपी बोर्ड के जो बच्चों के लिए क्या करेंगे, मैं यूट्यूब पर फ्री क्लासेज लूँगी कोचिंग के लिए। ठीक, तो क्या करते हैं, तो इसलिए क्या करें, तुम लोग इस वीडियो को देखते चलो और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, लगभग इसको क्या करूँ, मैं 5 या 6 दिन में लगभग 2 चैप्टर को कंप्लीट करते हुए मैं इसको जल्दी ही समाप्त कर दूँगी। ठीक, क्योंकि क्या करें, जितना भी वीडियो है सब किस पे, सब यूट्यूब पे रहेगा ही। तुम लोग उसको बार बार देखते रहना, समझते रहना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में करके पूछ लेना, उसका डाउट मैं तुम लोगों को बता दूँगी। तो अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, कोई भी वस्तु जिससे भी बनी है, जिस वस्तु से बनी है उसको क्या कहते हैं, पदार्थ। आसपास की कोई भी हो, चाहे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, या कोई जल, पानी पीते हैं, जल में जो क्या है, जल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो भी क्या है, वो पदार्थ है ना। तो पदार्थ किसे कहेंगे, कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी ठीक, कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी उसे क्या बोलेंगे, उसका पदार्थ, उसे ही क्या बोलेंगे हम, पदार्थ। ठीक, उदाहरण में देख लो, रेत, कुर्सी, जल, वायु। ठीक, रेत किससे बना है, रेत में क्या है, जो महीन महीन कण होते हैं वो किसके हैं, रेत के ही तो हैं। तो क्या कहता है, वह जिस सामग्री से रेत बना है उसे क्या बोलेंगे, वह एक पदार्थ है। जल में क्या है, कार्बन मतलब ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो जल क्या है, वह कण है। और किस पदार्थ से बना है तब, और कुर्सी किससे बना है, हमारा लकड़ी। तो लकड़ी क्या है, पदार्थ। ये कुर्सी बना है किससे, लकड़ी आदि। कोई भी वस्तु या प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या बोलेंगे हम, पदार्थ। ठीक, लोग क्या कहते हैं, प्राचीन काल में लोग क्या कहते हैं, शरीर का निर्माण पंचभूत, इसी पंचभूत को क्या कहते हैं, जल, वायु, अग्नि, किसकी, पृथ्वी और आकाश। ठीक, इसी पंचभूत मतलब 5 तत्व से किसका, सजीव,
और निर्जीव। देखो, सभी सजीव और निर्जीव का निर्माण कैसे हुआ है? इसी, क्या कहते हैं, इसी पंच तत्व से हुआ है। जैसे क्या है, छित, जैसे कि लोग कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। तो लोग कहते हैं ना कि छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीर। तो वही है पदार्थ। क्या है इस चैप्टर में देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ हमारा वह है जिस सामग्री से जो वस्तु बना है उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। उसका पदार्थ। जैसे रेत में, रेत क्या बना है? रेत में जो महीन महीन कण है उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। तो उस मिट्टी क्या है? उस रेत में मिट्टी क्या है? एक पदार्थ है। और कुर्सी बनी हमारी लकड़ी से, तो लकड़ी क्या है? पदार्थ है। जल बना है हमारा, जल के हाइड्रोजन कण है, इसमें ऑक्सीजन के कण है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कण है मिलकर बने हैं जल, तो जल एक पदार्थ है। ठीक। और वायु, वायु में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। तो वायु क्या है? वायु हमारा एक पदार्थ है। तो क्या कहते हैं, जिस वस्तु जो चीज़ बनी है उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। और क्या कहते हैं पदार्थ? पदार्थ क्या करता है? पदार्थ क्या होता है? नंबर 1 द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब भार। ठीक। जल, हम पानी पिए, क्या करें? पानी एक गिलास में लिए तो एक गिलास में कितना पानी आता है? लगभग, अगर एक छोटा सा गिलास है उसमें लगभग 250 ml आएगा। जैसे क्या बोलेंगे? एक पाव बोलते हैं, 250 ml। तो 250 ml क्या है? द्रव्यमान है उसका ना, उसका भार है ना, उसका आयतन है कि नहीं है? जो द्रव्यमान है, जो उसका भार है, उसे पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है। और क्या होता है? स्थान घेरती है। नंबर 2 पे, या स्थान घेरती है। ठीक। पदार्थ क्या करती है? स्थान घेरती है। पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है। पदार्थ मतलब पदार्थ हुआ है जो जिस सामग्री से जो चीज़ बनी है उसका क्या हुआ? उसका पदार्थ है। अब पदार्थ क्या देखते हैं हम इसके? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक। अब हम क्या करेंगे? पदार्थ के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण के क्या करेंगे? अध्ययन। तो सबसे पहले अब देखते हैं भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण में क्या होता है हमारा? नया पदार्थ बनना। और भौतिक गुण में होता है क्या? इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें क्या होता है? इसमें अवस्था परिवर्तन। ठीक। अब कैसे हो? जैसे अवस्था में कैसे होगा? जैसे ठोस से क्या बन गया? द्रव से क्या बन गया? गैस। क्या है? जल। बर्फ क्या बन जाएगा? पानी से क्या गैस बनेगा? वाष्प बनेगा ना। जैसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो मैं भौतिक और रासायनिक को समझा रही हूँ। भौतिक मतलब इसमें क्या, यह पदार्थ नया, इसमें नया पदार्थ कोई नहीं, कुछ नहीं बनता। सिर्फ क्या होता है? उसका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम? भौतिक गुण। और भौतिक गुण क्या होता है? जो पदार्थ की क्या है? अनिवार्य विशेषता। जो पदार्थ की अनिवार्य विशेषता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं भौतिक गुण। अब हम देखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण होते क्या क्या है। ठीक। इसी भौतिक गुण में देखेंगे हम। भौतिक गुण में, ठीक, इसमें नंबर 1 क्या हो जाएगा? पदार्थ का द्रव्यमान होता है। पदार्थ स्थान घेरती हैं। पदार्थ के पास भौतिक गुण भी होते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण में नया पदार्थ बनता है। और भौतिक गुण में क्या होता है? उसका मूलभूत संरचना कैसे होती है उस, और जो है नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन पर क्या होता है? उसमें अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक। अब जो मतलब कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी है वह उसका क्या है? पदार्थ। हमारे
कणों से बने हैं। ठीक, कण मतलब छोटे छोटे। ठीक, पदार्थ हमारे किससे बने? छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी लकड़ी को लिए, लकड़ी लिए, कणों के बीच क्या है? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक ठीक, एक कण और दूसरे कण के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। नंबर 3 पे क्या है यह? कण क्या करते हैं? कण गतिशील होते हैं। ठीक, इसी गतिशील ऊर्जा से क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा करते हैं। देखो भौतिक गुण क्या है? जो पदार्थ की अनिवार्य विशेषता है, यही है भौतिक गुण। इसकी क्या अनिवार्य विशेषता है? देखो अनिवार्य विशेषता क्या जाए, पदार्थ जो है हमारे कणों से बने हैं, तो ये क्या इसकी भौतिक विशेषता है कि कण, छोटे छोटे कण मिलकर क्या करते हैं? एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, और कणों के बीच क्या होता है? जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और इनके गत मतलब क्या कहते हैं? यह गतिशील होते हैं। इनमें क्या गतिज ऊर्जा होती है। तभी तो क्या कहते हैं, अगर ठोस पदार्थ है उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? वह द्रव में कैसे बदल जाता है? क्योंकि जो ठोस का कण है क्या है, वो बड़े बहुत नज़दीक हैं। नज़दीक है, जब उनको गर्म करते हैं तो वह क्या करते हैं? गतिशील हो जाते हैं। जब गतिशील हो जाएंगे क्या करेंगे? वह एक दूसरे से और स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या हो जाता है? हमारा ठोस से द्रव में बदल जाता है। ठीक, कण छोटे पदार्थ क्या होते हैं? कणों से बने होते हैं। कण क्या होते हैं? हमारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे क्या होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और क्या करते हैं? गतिशील कण क्या होता है? हमारे गतिशील होते हैं। गतिशील वजह क्या, उनकी गतिज ऊर्जा आ जाती है। और नंबर पर क्या क्या करते हैं? इसे कणों में आपसी बंधन हेतु क्या होता है? बंधन या जुड़े रहने के लिए क्या होगा? इसमें क्या होता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल। ठीक, क्या कहते हैं? पृथ्वी के पास देखा, पृथ्वी कोई भी चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि क्या होता है, जब वो आप आकर्षित करती है तो कोई भी वस्तु मुंह पर फेंको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है इसको। तब क्या पृथ्वी के पास हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं है? वही ठीक है। ठीक, तभी पृथ्वी कोई भी चीज़ जब अपनी ओर आकर्षित करती है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। मतलब अपनी ओर खींचने का उसके पास शक्ति है। ठीक, उसी प्रकार सौर मंडल में सूर्य क्या करता है? सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तभी तो सूर्य, जितने भी ग्रह हैं सूर्य की चक्कर लगाते हैं। ठीक, उसी प्रकार कणों को आपस में बांधे रखने के लिए क्या करता है? एक आकर्षण बल काम करता है। ठीक, जो छोटे छोटे कण हैं, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं क्या करते हैं? उसको एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, ताकि क्या हो, जो आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। स्थान घेरती और द्रव्यमान होता है। तो यह क्या है? हमारे मतलब पदार्थ के भौतिक गुण। ये सब क्या है? हमारे पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है, बीच के स्थान पर रिक्त स्थान होता है। ठीक, कैसे देखो, जो देखो कण, ये जो जुड़ाव है, इसी जुड़ाव को क्या कहते हैं? इसी जुड़ाव को क्या कहते हैं? आकर्षण बल। ठीक, और भी देखो, अब उदाहरण देखो, दो अलग अलग पदार्थों को मिलाना क्या है? हमारा विसरण। ठीक, ऐसे उदाहरण में देखिए क्या हो जाएगा? चीनी प्लस पानी से क्या बोलते हैं? शरबत।
और क्या क्या होता है? शहद प्लस पानी। ठीक, तो क्या करें, दो अलग अलग पदार्थों को मिलाना क्या है हमारा, ये विसरण है, इसे क्या बोलेंगे, विसरण। ठीक, चीनी क्या है हमारा, चीनी पदार्थ है एक, जल भी क्या है हमारा, एक पदार्थ है। तो जब चीनी और जल दोनों अलग अलग पदार्थ है ना, चीनी अलग पदार्थ है और जल अलग पदार्थ है, जब चीनी और जल को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, वह शरबत का काम करता है। ठीक, तो चीनी और पानी जब अलग अलग पदार्थ है उसको जब मिला देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, विसरण। ठीक, तो यह था हमारा मतलब पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण क्या, पदार्थ स्थान घेरते हैं। भौतिक गुण मतलब उसकी अनिवार्य विशेषता ही है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने रहते हैं, उसके बीच आकर्षण बल काम करता है। ठीक, तो यह था हमारा पदार्थ के भौतिक गुण। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कैसे होती है। ठोस अवस्था क्या है, गैस अवस्था क्या है, प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टीन क्या है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ पर, और दाब का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें नंबर 1 पे क्या देखेंगे हम, ठोस, इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड। और नंबर 2 पे देखेंगे हम द्रव। और नंबर 3 पे क्या देखेंगे हम, गैस। इसे लिक्विड बोलते हैं, इसके गैस बोलते हैं। इसके अगला क्या है हमारा, प्लाज्मा। और नंबर 5 पे क्या है, देखो वर्तमान में 5 अवस्थाएं काम कर रही हैं। ठीक, पहले हम ठोस द्रव गैस ही जानते थे, पर अब क्या प्लाज्मा भी क्या वो प्लाज्मा की खोज हो गई चुकी है। और अब बोस आइंस्टीन, जो बोस थे और एक आइंस्टीन दोनों। और नंबर 5 पे क्या है हमारा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम देखते हैं हमारा ठोस क्या है। ठोस 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 क्या है कि सबसे पहले देखो किताब क्या है हमारा, ठोस। और पेन हो गया, और भी देखो ब्लैक बोर्ड जिसमें सॉरी ये व्हाइट बोर्ड जिसमें हम लिख रही हैं, व्हाइट बोर्ड। या स्केच जिसमें इसके स्लिप मार्कर बोल, इसको मार्कर। ये सब हमारा क्या है, ठोस है। ठोस तो इसका अब समझ में आया क्या करें, मार्कर हमारा इतना बड़ा है, क्या कल इसका साइज बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। साइज इसकी जितनी बड़ी है तो उतना ही बड़ी रहेगी। तो इससे क्या स्पष्ट निकला, इससे यही निष्कर्ष निकला क्या होता है, यह ठोस हमारा आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित। ठीक, इसका क्या होता है, आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित। और नंबर 2 पे देखो, इसमें क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा कणों के बीच में। ठीक, तो कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है। और नंबर 3 पे क्या करेंगे, ठोस हमारा क्या है, नंबर 3 पे ठोस क्या है हमारा, इसमें आकार परिवर्तन हेतु क्या करें, बल लगाने पर क्या होता है, यह टूट जाता है। ठीक, क्या करें, ठोस क्या है, इसके आकार और आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बीच आकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। और आकार क्या करते हैं, पेन के लिए पेन है, पेन पे ज़्यादा बल लगाए, उसको क्या करते हैं हम, आकार छोटा कर देते हैं। पेन हमारा इतना बड़ा है, उसको क्या करें, आकार छोटा कर देंगे। जब आकार छोटा करने के लिए उसको खूब बल लगाए तो क्या हो जाएगा, हमारा पेन टूट जाएगा पर उसकी साइज बदलेगी नहीं। तो क्या होता है, आकार परिवर्तन है तो बल लगाने पर यह क्या करता है, टूट जाता है। रबड़, स्पंज, ये सब क्या है हमारे ठोस के उदाहरण। और नंबर 5 पे देखो, नंबर 4 क्या है, इसको दबाया नहीं जा सकता।
इसे दबाया नहीं जा सकता, इसे क्या कहते हैं? संपीड्य, संपीडन क्षमता। इसमें ठीक, इसमें सम क्या होती है? संपीडन क्षमता क्या होती है? नहीं होती है, तो नहीं। और नंबर 5 पे क्या है? रिक्त स्थान कम से कम। आकृति समान होता है, इसके कणों के बीच आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है, कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। ठीक, अब क्या करते हैं? इसको दबाए, ठोस लिए, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लो या पेन लो, इसको क्या करें? इसको हम दबा सकते हैं? देखो दब रहा है, दब ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? दबने की क्षमता नहीं होती है, दबने की क्षमता बहुत कम या नगण्य होती है। ठीक, और क्या करते हैं? इसको आकार अगर परिवर्तन है तो क्या करें? अगर बल लगाएंगे तो यह क्या करता है? टूट जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं द्रव। द्रव क्या? लिक्विड। इसे क्या बोलेंगे? लिक्विड। हम कौन सा द्रव पीते हैं? बर्फ पीते नहीं है, लिक्विड वाला पीते हैं ना। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें तेल हो गया, दूध, और क्या क्या, पानी, ठीक, आदि आदि। इसका क्या नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? ये इसका आयतन निश्चित पर क्या होता है? आकार परिवर्तन। ठीक, आयतन निश्चित होता है। इसको देखो, तुम लोग देख रहे हो ना, इसको अच्छे से देख लेना। आकार निश्चित और आकार परिवर्तन, अब कैसे सोचो? ठीक, 1 लीटर तेल को लो, उसको क्या कर दो? किसी भी बर्तन में रखो तो क्या हो जाएगा? उसी का आकार ले लेगा। ठीक, क्या करें? 1 लीटर तेल लो, उसको क्या है? उसके थाली में रख दो, थाली में रख दो तो क्या हो जाएगा? वो थाली के आकार का हो जाएगा। और उसे क्या करते? उसके रख दो प्लास्टिक के लगभग 2 लीटर के डब्बे में, तो क्या हो जाएगा? 2 लीटर आधा भरा रहेगा। अब 1 लीटर डब्बा लोगे तो पूरा भरा रहेगा। तो क्या करते हैं? आयतन इसका क्या होता है? 1 किलो केजी किसी भी रखो, कहीं भी रखो, उसका क्या होता है? वह 1 लीटर ही रहेगा। पर क्या होता है? उसके हम आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें आकार में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, जिस बर्तन में रखे हुए क्या करता है? वह उसी का आकार लेता है। चाहे बर्तन थाली में रख दो, चाहे किसी बर्तन जग में रख दो, लोटे में रख दो, क्या वो क्या कहते हैं? 2 लीटर के डब्बे में रख दो, 1 लीटर के डब्बे में रख दो, तो क्या कर? उसका आकार परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो ये क्या करता है? जिस बर्तन में रखते हैं उसी का क्या करता है? आकार ले लेता है। ठीक, और नंबर 2 पे, नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा कितना? ठोस की अपेक्षा अधिक। ठीक, तो ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कणों के बीच क्या होता है? उसमें क्या होता है? कणों के बीच क्या होता है? स्थान ज़्यादा होता है, इसलिए क्या कहता है इसमें? इसी ठोस की अपेक्षा क्या होता है? आकर्षण बल कम। इसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। यहाँ पे देखो, आकर्षण बल कणों के बीच क्या होता है? ज़्यादा लगता है, पर इसकी अपेक्षा क्या होता है? यहाँ पे कम। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? द्रव। हमारा द्रव क्या करेगा? यह ठोस के साथ, द्रव के साथ, और क्या करता है? गैस के साथ, तीनों के साथ मिल जाता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे विसरण बोलेंगे। अब पीछे बता चुके विसरण किसे कहते हैं। ठीक, पीछे हम बताएंगे नहीं विसरण किसे कहते हैं। जब हम 2 पदार्थों को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसी को विसरण बोलते हैं। तो क्या कहता है? द्रव क्या कर? हमारा ठोस के साथ भी मिल सकता है, द्रव जो है द्रव के साथ भी मिल सकता है, गैस के साथ मिल सकता है। अब इसका उदाहरण देखो, ठोस के साथ कैसे मिलेगा? रेत प्लस पानी। और द्रव के साथ कैसे मिलेगा? द्रव ये क्या है? ठोस प्लस द्रव।
और दूसरा नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, द्रव द्रव के साथ कैसे मिलेगा, द्रव प्लस द्रव, इसे क्या कहेंगे, तेल प्लस पानी। मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। और गैस, गैस पे देखते हैं हमें इसको, O2 प्लस CO2, ये क्या है हमारा, श्वसन के लिए। इसमें जंतु और पौधे। ठीक, इसको नंबर 1 मानो, नंबर 2, नंबर 3, यह क्या है हमारा, नंबर 3। ठीक, और क्या करते हैं, ठोस द्रव के साथ कैसे मिलेगा, पानी में रेत को डाल दो, क्या ठोस और द्रव का मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ। नंबर द्रव द्रव के साथ तेल और पानी को मिला दो तो क्या हुआ, दोनों मिले कि नहीं मिले। और द्रव और गैस, क्या ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यह मिलता है हमारा जल में, जल में घुलित। ठीक, और यह क्या क्या करता है, पौधों में क्या करता है, यह प्रकाश संश्लेषण। क्या ऑक्सीजन बताया था ना कि ऑक्सीजन का मतलब जलीय जीव कैसे शोषण लेते हैं, बताए थे हम। उसमें क्या होता है, जलीय जीव क्या करते हैं, जल में जो ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन है उसी के माध्यम से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं, और जो पौधों में जल है उसके माध्यम से तीनों मिलकर क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, मैं इसको भी बता चुकी हूँ। और जल में घुलित ऑक्सीजन के द्वारा जलीय जीव क्या लेते हैं, ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो द्रव क्या है, ठोस के साथ मिल सकता है, द्रव हमारा द्रव के साथ भी मिल सकता है, द्रव क्या करता है, गैस के साथ भी मिल सकता है। तो ठोस क्या है, पदार्थ की अवस्था में 2 अवस्था पढ़ चुके हैं, ठोस कैसे काम करता है, द्रव कैसे काम करता है। अब हम आगे देखते हैं गैस। ठीक, तो नंबर 3 क्या है हमारा, गैस। यह क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। अब इसमें क्या होता है, इसके कण, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, किसके, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है, आकर्षण बल क्या काम करता है, आकर्षण बल कम काम करता है। इसमें क्या करते हैं यह, नंबर 3, गैस हमारे क्या करते हैं, गैस में दबाव या संपीड़न, संपीड़न मतलब क्या होता है, इसको दबा सकते हैं, ज़्यादा होता है, होता है। ठीक, अब देखो उदाहरण कैसे ठीक, गैस को हम कैसे दबा सकते हैं। ठीक, घरों में क्या करते हैं, घरों में हमारा LPG गैस मिलता है नहीं मिलता है। ठीक, खाना पकाने क्या, LPG, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरल प्राकृतिक गैस। इसमें क्या होता है, गैस को क्या करते हैं, गैस को दबाकर क्या बना देते हैं, द्रव में। जब द्रव में बना दिए तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन कम स्थान, और दूसरा स्थान कम घेरती। ठीक, और नंबर 3 क्या हो जाएगा, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं।
ठीक, तो समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया गैस क्या होता है। ठीक, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तुम लोग भी ऐसे लिख लोगे, तुम लोग का बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएगा, शॉर्ट में भी रहेगा, पढ़ने में आसान भी रहेगा और हर चीज़ को अच्छे से समझ भी सकते हो। ठीक, तो तुम लोग भी ऐसे नोट्स बनाओ एकदम साफ साफ अच्छे से। जब कोई चीज़ अच्छी मतलब लिखी रहती है, अच्छी चीज़ देखने में भी हमें अच्छा लगता है। ठीक, तो अच्छा अगर अपना नोट्स को अच्छे से लिखेंगे, अच्छे उसको लाइन टू लाइन लिखेंगे, पैराग्राफ बना के लिखेंगे, ऐसे तीर तीर कर क्या करते हैं इसको डिजाइन द्वारा बनाएंगे, ठोस अलग लिखेंगे, द्रव ऐसे लिखेंगे, फिर गैस लिखेंगे, तीनों को तुलना करने में भी आसान रहेगा। ठीक, तुलना भी कर सकते हैं अच्छे से, जो जितनी जितनी मेन पॉइंट है उसको हम बता सकते हैं। ठीक, तो क्या कर तुम लोग भी ऐसे भी अपने नोट्स को बनाओ। क्या है हमारा CNG, ये CNG कहाँ भरते हैं हम, वाहनों में। इसमें क्या करते हैं, इसमें गैस को क्या करते हैं, गैस को दबाकर क्या कर देंगे हम द्रव में, और द्रव में क्या करते हैं, द्रव के बाद क्या बोले वाहन में भर देते हैं। तो ये बात से क्या समझ में आया कि हम ठोस को बिल्कुल नहीं दबा सकते, गैस को द्रव को हम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, पर क्या करते हैं गैस को बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक, तो गैस में क्या होती है मतलब संपीड़न की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और यह करती है या बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है, उस स्थान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं उसको आकार को परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, जब गैस क्या है, गैस हमारे पूरे अगर इसी रूम में क्या करेंगे पूरा गैस को फैला दें। ठीक, तो क्या ये पूरा रूम में फैला रहेगा, अब उसी को हम क्या कर दें, उसको हम दबा के क्या करेंगे एक छोटे से बॉटल में भर देंगे। जब पूरे छोटे से बॉटल में भर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्थान भी कम हो जाएगा, और जो गैस के रूप में वह क्या हो जाएगी हमारा द्रव के रूप में हो जाएगी। ठीक, इसी क्या जो LPG का प्रयोग करते हैं यही इसी का प्रयोग होता है कि हम गैस को उसमें दबा के रखते हैं। ठीक, और CNG में इसी का प्रयोग होता है। ठीक, अब नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, सुगंध फैलना किसका, अगरबत्ती, भोजन, कैसे। ठीक, कोई हमारे घर में स्वादिष्ट भोजन बना हो, कुछ भी बना हो, मम्मी हमारी अगरबत्ती सुलगाई तो उसका सुगंध हमारे नाक तक कैसे पहुंच जाता है, क्यों कैसे मतलब सोचो कब कैसे पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है, या वायु के माध्यम से क्या करती है, वायु के माध्यम से फैलाना। ठीक, अब हम देखते हैं क्या हमारा नंबर 4 पे क्या देखेंगे, गैस को, हाँ, गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है क्या कहते हो, उसके दीवारों पर क्या करते हैं, दीवारों पर दबाव डालना। ठीक, तो गैस को चाहे कभी कभी देखो गैस का सिलेंडर फट क्यों जाता है, कभी सोचो गैस का सिलेंडर फट क्यों जाता है, क्योंकि क्या जो गैस को क्या करते हैं, गैस को हम दबा के उसको द्रव के रूप में बना दिए हैं। ठीक, भर दिए हैं, पर क्या करते हैं जब वही दीवारों के उस पर क्या करता है, दीवार के ऊपर दबाव डालता है, कभी कभी जब प्रेशर बहुत ज़्यादा उस पर हो जाता है क्या हमारा सिलेंडर फट जाता है। जो क्या किसी चीज़ का फटना क्यों हो जाता है। और कुकर, कभी कभी हमारा कुकर फट जाता है, कैसे फट जाता है, किसमें क्या है, जो हम गैस को उसमें जो जलाए हैं गैस को, बर्तन हमारा गर्म हो गया है, जब बर्तन गर्म हो गया है तो क्या उसमें गैस बन गया है, तो गैस क्या करता है वह उसके दीवारों पर क्या करते हैं दबाव डालती है, जो उसके दीवार पर दबाव डालती है तो क्या होता है। ठीक, तो कभी कभी जब दबाव उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा कुकर फट भी जाता है, तो क्या होता है, इससे मतलब इस बात से निष्कर्ष यही निकलता है क्या कि गैस भी क्या करते हैं, गैस अपने देखो गैस को क्या करते हैं, जिसमें रखा उस पर क्या करती है दबाव डालती है। ठीक, तो यही है, इसी प्रकार क्या है हमारा नंबर 5 पे क्या है,
वायुमंडल की गैसें क्या करती हैं? हमारे ऊपर किसका काम करती हैं? दबाव का काम। दबाव का काम। तो गैस क्या है? गैस के बारे में समझे। गैस में ना आकार होता है, ना उसका आकृति होती है, ना कोई आयतन होता है। उसके कण बहुत बहुत दूर होते हैं, बहुत, इसलिए क्या उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, आकर्षण शक्ति बिल्कुल कम होता है। और दबाव, इस पर गैस पे हम दबाव डालकर उसको क्या करते हैं, द्रव में बदल लेते हैं। गैस में क्या होता है, उसमें संपीड़न की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है ठोस और द्रव की तुलना में। और सुगंध कैसे फैल जाता है कि वायुमंडल के माध्यम से। गैस को जिस बर्तन में रखे उस पर क्या करती है, उसी पर दबाव डालती है। ठीक, हमारे वायुमंडल में भी क्या है, गैसें हैं, तो गैसें हमारे ऊपर क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। तो यह था हमारा गैस। गैस क्या है? अब नंबर 4 पे देखते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं। उसके बाद बोस आइंस्टीन मतलब कंडेंसेट देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर हमारा तापमान, मतलब पदार्थों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, और पदार्थों पर ही दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, यह क्या है, ना द्रव है ना गैस। ठीक, ना द्रव के रूप में है या ना गैस के रूप में है। ठीक, उदाहरण में देखो, जैसे सूर्य। सूर्य हमारा कैसा है यह प्लाज्मा के रूप में है, ना मतलब पूर्ण रूप से गैस के रूप में है, ना क्या करते हैं, द्रव के रूप में है। इसी के माध्यम से क्या होता है, प्लाज्मा के माध्यम से बल्ब का जलना। और सूर्य क्या करता है, इसी माध्यम से क्या है, सूर्य चमकता है। ठीक, तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में कोई भी अगर प्रकाश डालते हैं उसका, तो उसको चमकीला चमकीला हो जाता है। ठीक, तो यह क्या है, ना द्रव है ना गैस। और नंबर 5 पे क्या है हमारा, यह, इसको क्या करेंगे, यह पांचवी अवस्था है हमारी। इसको बहुत ही आवत है, बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है, ठंडा करके। ठीक, इसी किसी मतलब इसका खोज किसने की थी, एक बोस नाम के व्यक्ति थे, और क्या थे, एक दूसरा आइंस्टीन और एक बोस नाम के व्यक्ति थे। दो लोग मिलकर क्या की, इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज किए। क्या करें, किसी पदार्थ को क्या करते हैं, उसको बहुत कम अवस्था में क्या करते हैं, उसको बहुत ही कम तापमान पे रखते हैं। ठीक ठीक, अब हम देखते हैं क्या पदार्थों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। ठोस है हमारा, ठोस क्या किए, गर्म। तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक, इस गतिज ऊर्जा से क्या हो जाएगा, आकर्षण शक्ति कम। तो क्या है, ठोस जो है हमारा कैसे में बदल जाएगा, द्रव में। ठीक, ठोस में क्या था हमारा, बर्फ। बर्फ से क्या बन गया हमारा, द्रव या पानी। ठीक, ठोस से द्रव, जो ठोस से द्रव बनाए हैं, इस ठोस से द्रव बनने में जिस, देखो, जिस तापमान पर गलना शुरू, उसे क्या बोलेंगे, गलनांक बिंदु। उसे क्या बोलते हैं हम, गलनांक बिंदु। ठीक, अब देखो, द्रव को इसमें क्या करेंगे, द्रव से कहाँ बनेगा, वाष्प। ठीक, क्या करेंगे हम, गर्म करने, द्रव को और ज़्यादा गर्म करें। ठोस तो बर्फ था, बर्फ को गर्म किए, तो बर्फ को गर्म गैस पर रखें। ठीक, जैसे वो गलना शुरू हुआ, जिस तापमान पर वो गलना शुरू हुआ, उसे क्या बोलेंगे हम, गलनांक बिंदु। ठीक, अब गल चुका है पूरा, मतलब बर्फ हमारा गल चुका है, अब द्रव में बदल चुका है। ठीक, जब द्रव में बदल चुका है तो क्या करें, उसको हम और गर्म करेंगे, और ज़्यादा गर्म करेंगे। फिर द्रव से जब क्या कहाँ बन जाएगा, वाष्प। तो जिस बिंदु पर वाष्प बनेगा, जिस बिंदु पर भाप बनना शुरू,
उसे ही क्या बोलते हैं हम? क्वथनांक बिंदु। उसे क्या बोलते हैं हम? क्वथनांक बिंदु। तो देखो, इस ठोस को गर्म करने के लिए हम जो क्या कर रहे हैं, उष्मा, गर्म हेतु जो उष्मा देते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? गुप्त उष्मा। ठीक, इसे गुप्त उष्मा। इसमें क्या होता है, द्रव में, द्रव को क्या करते हैं, ठोस को बर्फ गर्म, मतलब क्या करते हैं, हमारा ठोस जो है द्रव में बदल चुका है। ठीक, जब द्रव में बदल चुका है, इस द्रव को क्या करेंगे हम, और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या होता है, गुप्त उष्मा। और ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, गुप्त उष्मा और अधिक प्राप्त। ठीक, वायुमंडल दाब पर 1 किलो कितना ठोस को, ठोस क्या मान लो, ठोस बर्फ को किसमें बदलना है हमें, द्रव में। किसमें, द्रव में। ठीक, क्या करेंगे इसमें, जितनी ऊर्जा, जितनी उष्मा की क्या है, आवश्यकता है, इसे क्या बोलेंगे हम, प्रसुप्त ऊर्जा। ठीक, 1 किलो का कोई ठोस बर्फ है, उसको क्या करेंगे हम, जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी गलने के लिए, द्रव बनने मतलब गलने हेतु जितनी उष्मा की आवश्यकता है उसे क्या बोलेंगे, प्रसुप्त ऊर्जा। और क्या करते हैं, बर्फ को, जो हमारा बर्फ है, बर्फ को क्या करते हैं, बर्फ को जो द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की चाहिए उसको क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। और क्या करते हैं, द्रव को वाष्प में बनने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता, और अधिक उष्मा की जरूरत पड़ेगी तभी तो वह बन रहा है, द्रव है, द्रव को और अधिक गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हमारा भाप में बदल जाएगा। तो क्या करते हैं, बर्फ से द्रव बनने में गुप्त उष्मा की जरूरत कम पड़ेगी, और गुप्त उष्मा क्या करेंगे, द्रव से वाष्प बनने की हमें लिए क्या करते हैं, हमें गुप्त उष्मा की और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो सबसे अधिक गुप्त उष्मा किसको चाहिए, सबसे अधिक गुप्त उष्मा चाहिए हमें वाष्प को। वाष्प मतलब भाप बनने में। ठीक, तो भाप बनने में हमें क्या चाहिए, गुप्त उष्मा की जरूरत अधिक है। ठीक, यहाँ पे देखो एक बार। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक, एक केल्विन नामक व्यक्ति थे और एक दोनों सेल्सियस थे। ठीक, दोनों ने इसकी खोज की थी, सेल्सियस ने सेल्सियस की खोज की थी, केल्विन ने केल्विन की खोज की थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है हमारा किसका, 273 केल्विन के बराबर है। ठीक, अगर केल्विन से हमें किस में बदलना है, केल्विन से किसमें, सेल्सियस में। ये हमारा सेल्सियस है, केल्विन, तो केल्विन से सेल्सियस में बदलना क्या करेंगे हम, 273 से घटाएंगे। ऐसे उदाहरण देखो, 300 केल्विन में पूछ रहा है कितना सेल्सियस। ठीक, कितना डिग्री सेल्सियस, तो क्या बताओगे, 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 25 उधर होता, 25 2 27 डिग्री सेल्सियस। क्या करें, अगर केल्विन से हमें सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे हम, 273 केल्विन से घटाएंगे। और दूसरा देखो, अगर सेल्सियस से क्या बदलना है, सेल्सियस से केल्विन में, इसको क्या कहेंगे हम, तो उसको कैसे बदलेंगे हम, 273 से जोड़ना। ठीक, तो सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में बदलना है क्या करेंगे, उसको 273 से जोड़ देंगे, और केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 को घटा देंगे। बताया नहीं कि प्रश्न है हमारा, अगर 300 केल्विन है तो क्या करें, उसमें कितना सेल्सियस, क्या करेंगे हम, 300 को 273 से घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। यह था फैक्ट, तो मैं इसको समझा दें।
ठीक, इसको ध्यान देना तुम लोग। तो केल्विन क्या है और हमारा सेल्सियस क्या है। ठीक, देखो अब हमारा क्या था, टॉपिक क्या था कि पदार्थों का तापमान द्वारा अवस्था परिवर्तन कैसे होगा। ठोस था, हम गर्म किए तो द्रव में बदल दिए। द्रव था, द्रव को और गर्म किए तो हम क्या बना दिए, उसको वाष्प बना दिए। ठोस से द्रव बना तो हमारा गलनांक बिंदु पता चल गया। द्रव से क्या करेंगे, वाष्प बनाएंगे तो क्या, क्वथनांक बिंदु पता चल जाएगा। तो गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या, समझ में आएगा, नहीं समझ में, डिग्री क्या है, सेल्सियस क्या है। ठीक, तो यह क्या करते हैं, तापमान के द्वारा क्या करते हैं, उसका अवस्था परिवर्तन कर देंगे। तापमान द्वारा हम ठोस से द्रव को, द्रव से और वाष्प में, इसके क्या करते हैं, इसमें हम गर्म करेंगे तो ठोस को गर्म करें, द्रव बन गया। द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा वाष्प बन जाएगा। अब इधर से देखो, अगर कोई भाप को हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ठोस। तो क्या करते, तापमान के द्वारा, देखो तापमान के द्वारा गर्म करने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन गया। ठीक, अब तापमान के द्वारा तापमान हम कम कर दिए तो क्या करते, भाप जो था हमारा द्रव में बदल गया, द्रव था हमारा क्या बन गया, ठोस में बदल गया। ठीक, तो तापमान में हम कैसे करते हैं, गर्म या ठंडा करके। कुछ पदार्थ क्या है हमारे, क्या करते हैं, बिना ठोस बिना द्रव में बदले सीधे क्या बन जाता है, सीधे गैस में परिवर्तित। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे ही बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। उसे क्या बोलेंगे, कोई भी ठोस पदार्थ है उसको जलाए तो हम क्या करते, उसको हम गर्म, देखो अभी पिछले बार देखे थे तापमान द्वारा क्या देखे थे, तापमान में जल को, तो बर्फ था, बर्फ को गर्म किए द्रव में बदल गया, द्रव को गर्म किए तो वह गैस में बदल गया। तो क्या पहले ठोस बनेगा, फिर द्रव बनेगा, फिर गैस बनेगा। पर ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसको जब गर्म करेंगे तो वह डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक, ऐसे उदाहरण में देखो, कपूर, नेफ्थलीन आदि। ठीक, कपूर देखे हो, कपूर जैसे हम आरती करते हैं सब लोग, सुबह सुबह सबके घर में आरती होती है, नहीं होती है आरती, उसको जलाए क्या होता है, कपूर को जलाए तो कपूर जिसमें जलता है उसमें देखो कभी पानी की तरह बना है नहीं, उसको जलाए तो तुरंत क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो क्या करता है, ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होना, क्या कहेंगे उसको, ऊर्ध्वपातन। उदाहरण देखे थे हम, गैस था हमारा, गैस में कौन, गैस को द्रव में बदल दिए, कैसे बताए थे ना, एलपीजी और किसको, सीएनजी, इन सबको हम क्या करें, दबा दबा के क्या करें, गैस को दबा कर क्या करेंगे हम, ठीक, उसको क्या बना लेंगे हम, द्रव में। और भी देखो, गैस को ठोस में कैसे बनाते हैं, CO2 को, CO2 क्या है हमारा, गैस, उसको क्या बनाएंगे हम, शुष्क बर्फ, जो क्या है हमारा, ड्राई आइस, ये क्या है हमारा, ड्राई आइस। तो क्या करें, CO2 गैस जो है हमारा, उसको क्या बोलेंगे, शुष्क बर्फ में बना लेते हैं। कैसे माध्यम, CO2 दबाकर, दबाव द्वारा, ठीक, उस पर हम इतना दबाव डालते हैं, क्या होता है, वह गैस से क्या बन जाता है, ठोस में। और नंबर 3 पे देखो, गैस में ठोस, धूम्र कोहरा। ठीक, कोहरा देखे ना, कोहरा क्या होता है हमारा, द्रव के रूप में, और क्या है, धुआं क्या है, धुआं क्या है हमारा, उसमें जो कण रहते पतले पतले कण क्या है, ठोस हैं। तो जो है गैस में जो ठोस का मिलना क्या है हमारा, धूम्र कोहरा, एरोसॉल,
एरोसोल आदि। तो क्या करते हैं हम दबाव के माध्यम से गैस को क्या करें, पदार्थों पर दबाव के माध्यम से उसका क्या करते हैं, अवस्था परिवर्तन। क्या करेंगे, अवस्था परिवर्तन। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा द्रव है, ये हमारा गैस है, ये ठोस है, ये हमारा क्या है, गैस। ठीक, द्रव है, द्रव मतलब पानी, पानी मान लो। ठीक, द्रव है, द्रव क्या करेंगे, पानी, पानी क्या करेंगे हम, जमना, जमना क्या हो जाएगा तब, बर्फ। बर्फ को क्या करेंगे हम, कम तापमान पे क्या करेंगे, उसको जमा लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बर्फ। बर्फ ठोस है, वाष्प बनना। अब गैस द्रव कैसे बनेगा हमारा, संघनन। अब ठोस से हमारा कैसे बनेगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन क्या है, कोई ठोस वस्तु है क्या करती है, अब जब गैस में बदल जाती है उसका क्या है हमारा ऊर्ध्वपातन। और कोई भी गैस, द्रव, द्रव क्या करा, पानी है, पानी भाप बन के ऊपर उड़ गई, क्या हुआ, वो गैस में बदली कि नहीं बदली, तो द्रव का क्या है, अगर वाष्प द्वारा क्या करेंगे हम उसका गैस के रूप में ले लेंगे। और गैस है हमारा, जब ऊपर जाएगी गैस, ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई पर तापमान कम हो जाएगा, जब तापमान कम हो जाएगा तो वही जो गैस है हमारा संघनन के रूप में बन जाएगा, संघनन मतलब बादल के रूप में बन जाएगा। तो गैस से द्रव बनाना था हमें संघनन करना पड़ेगा, और द्रव से गैस बनाना था हमें वाष्प बनाना पड़ेगा। और देखो ठोस से गैस में, ऐसे कपूर को देखे नहीं, कपूर ठोस है हमारा, उसको गैस में बनाने की क्या करना पड़े, ऊर्ध्वपातन। और ठोस से हमारा द्रव में बदलना पड़ेगा, क्या, संघनन है। ठीक, और द्रव से ठोस में बनाना संघनन है। और क्या करते हैं, द्रव से ठोस बनाना क्या है, सब सॉरी जमना है, और ठोस से द्रव बनाना क्या है हमारा संघनन। ठीक, तो यह क्या है हमारा अवस्था परिवर्तन, किसका, पदार्थों का। ठीक, यह है हमारे क्या, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। ठीक, तो समझ में आया ना, नहीं समझ में कैसे। ठीक, इस चीज़ को मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक नहीं, इसको समझोगे अच्छे से, आसपास की चीज़ों से जोड़ के देखोगे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो क्या करना, एक बार अच्छे से समझ लेना। पानी को हम देखते हैं, क्या करते हैं, पानी रखें, बर्फ़ हम लेते हैं, बर्फ़ को गर्म करने लगते हैं, जब बर्फ़ गलने लगा तो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु कहेंगे। फिर और गर्म करेंगे, तो जब और गर्म कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा भाप में, वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव में बदलने के बाद और गर्म करेंगे तो वाष्प बदल जाएगा। जब द्रव से मतलब क्या कहते हैं, तरल से गैस में बनना क्या है हमारा, ये द्रव को तरल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लिक्विड भी बोलते हैं। तरल मतलब तरल, तरल से गैस बनना क्या है हमारा, ठीक, तरल से गैस बनने पर क्या कहते हैं, उसको क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक, तो हमारा क्या है, गैस, द्रव से गैस, क्वथनांक बिंदु। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण मतलब वाष्प बनना, ये क्या है हमारा वाष्पीकरण। ठीक, शब्दों को समझो पहले, वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण मतलब वाष्प बनना। अब कैसे होता है, इस पे क्या होता है, द्रव से गैस में, ठीक, द्रव से गैस बनना ही क्या है हमारा वाष्पीकरण। पर कैसे होता है, क्वथनांक से नीचे। ठीक, क्वथनांक कम बनता है, द्रव से गैस बनने पर क्या करता है, जिस ताप पर वह द्रव से गैस में बने उसको क्या बोलेंगे हम, क्वथनांक बिंदु। पर क्या कहते हैं, वाष्पीकरण क्या है, इसमें क्या होता है, क्वथनांक से कम ताप पर भी क्या होता है, या वाष्पीकरण हो जाता है। उदाहरण में देखो, कपड़े सूखना, और क्या क्या, सड़क सूखना, ये सब क्या है हमारा वाष्पीकरण के उदाहरण है। ठीक, तो
क्या होता है, द्रव से गैस बना, कपड़े में पानी है, हम डाल दे छत पे, क्या हुआ, हमारा कपड़ा 2 घंटे बाद सूख गया। कैसे सूख गए, क्योंकि उसमें जो नमी थी वो वाष्प बनकर उड़ गई। तो क्या हुआ, द्रव से गैस बनना क्या है हमारा, वाष्पीकरण। पर क्या क्वथनांक बिंदु क्या है हमारा, लगभग क्वथनांक बिंदु कितना होता है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, द्रव से गैस, ठीक, द्रव से गैस हमारा कितने बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, कपड़े सूखने के लिए क्या 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उतना चाहिए नहीं, ठीक। अगर थोड़ा भी गर्मी मिले तो क्या होता है, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अगर सूर्य क्या है हमारा हल्का भी निकला है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़ा हल्का धूप है, तो क्या है तभी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं, क्योंकि क्या है वह क्वथनांक से कम ताप पर उसको मतलब गर्मी कम है या तापमान कम भी है तो क्या हमारे कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि क्या क्वथनांक से नीचे होते हैं, ठीक, तब भी हमारे कपड़े सूख जाएंगे। तो क्या कहता है, क्वथनांक से नीचे द्रव से गैस के रूप में बनना क्या है हमारा, वाष्पीकरण। कपड़े सूखना, फर्श सूखना, ठीक, ये सब क्या है हमारे वाष्पीकरण। पर अब देखो कब ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, नंबर 1, ठीक। और एक चीज़ और देखो, वाष्पीकरण क्या है हमारा, सतही प्रक्रिया, ठीक, क्या होता है, सतत माध्यम से वाष्पीकरण। क्या करेंगे, देखो सतह क्षेत्रफल बढ़ाने, मतलब कपड़े फैलाकर, ठीक। क्या करें, अब सतह समझो, सतह मतलब सतही क्षेत्र लोग बढ़ाते कैसे, ठीक। कपड़ा लिए, कपड़ा क्या करें, जैसे कपड़ा ऐसे था हमारा, एक था कपड़ा, हम कपड़ा को धुले, ऐसे कपड़े को अपने धुल लिए, क्या करें, ऐसे रख दिए, धुलने के बाद ऐसे कपड़ा रख दिए, ऐसे कपड़े को धुले ऐसे, और कपड़ा क्या किए, ऐसे लिए, इसको ऐसे मोड़ कर ऐसे रख दिए। क्या कपड़ा जल्दी सूखेगा हमारा, कपड़ा सूखेगा ही नहीं जल्दी। तो इसको क्या सूखने के लिए क्या करते हैं हम, इस जो सतही क्षेत्रफल है इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ाकर ऐसे फैलाते हैं कपड़ा, ऐसे करके हम इसको ऐसे कपड़ा फैला दे, ऐसे कपड़ा ऐसे फैला देते हैं। तो क्या होता है, हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है। तो क्या करते हैं, कपड़ा के क्षेत्र, सतह के क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या करता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएंगे, ठीक। और नंबर 2 पे क्या हो जाएगा हमारा, तापमान ज़्यादा, ठीक। अगर तापमान क्या है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, द्रव से गैस बनने में आसानी हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, अगर तापमान बढ़ेंगे तो वाष्पीकरण हमारा तेज़ी से होता है, ठीक। और नंबर 3 पे क्या करेंगे, आर्द्रता या नमी कमी से, ठीक। अगर आर्द्रता और कमी क्या है, वायुमंडल में क्या है, आर्द्रता कम, ठीक। तो हमारे वायुमंडल में हमेशा आर्द्रता रहता है, ठीक। लेकिन अगर उसमें क्या करते हैं, आर्द्रता में कमी आई तो क्या हो जाएगा, हमारा वाष्पीकरण तेज़ी से होगा, क्योंकि क्या है, वायुमंडल को अपनी आर्द्रता को बनाए रखना है। देखिए वायुमंडल को अपनी आर्द्रता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी आर्द्रता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वाष्पीकरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक। तो पानी का गैस, द्रव से गैस बनने में जल्दी जल्दी गैस बनेंगे, द्रव से गैस जल्दी जल्दी बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। जब आर्द्रता की कमी होगी, यही जब अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा, तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा हमारा, कम, ठीक। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, जब गर्मियों में क्या, जब बरसात का मौसम होता है तो हमारे वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जब पसीना आते हैं तो हमारे पसीने जल्दी से नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, क्या होता है, जब पसीने हमारा हुआ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो क्या होता है, हमारे पसीने जल्दी सूख जाते हैं। पर क्या हुआ, आर्द्रता ज़्यादा है, बरसात हुआ है अभी, वायुमंडल में आर्द्रता भी ज़्यादा है, इसलिए क्या कहते हैं, हमारे पसीने जल्दी नहीं सूखते, हमें उमस महसूस होती है। तो क्यों, क्योंकि आर्द्रता उसमें वायुमंडल में ज़्यादा है। और नंबर 4 पे क्या है, हवा तेज़ चलने, ठीक। अगर हवा तेज़ चलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या है, जल वाष्प को क्या करते हैं, हवा
उड़ा ले जाते हैं। उड़ा ले जाने से क्या हो जाएगा? आसपास आर्द्रता कमी। जब आसपास की आर्द्रता की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आसपास की आर्द्रता कमी हो गई कमी तो क्या हो जाएगा? तो और ज़्यादा वाष्पीकरण करेगा, और ज़्यादा वाष्पीकरण करेगा। इसके माध्यम से क्या होता है? हवा तेज चलने से क्या होता है? हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसका रीज़न यही है कि जलवाष्प क्या करेंगे? हवा तेज चल रही है, जलवाष्प बना हमारा, जल्दी जल्दी हवा उड़ा लेकर जा रहा है, तो और भी वाष्पीकरण जल्दी जल्दी वाष्पीकरण बन रहा है। ठीक, तो कपड़े का पानी जल्दी जल्दी वाष्प बनकर उड़ रहा है और हवा उड़ा के लेकर जा रही है। इसलिए जब आर्द्रता की कमी हो जाएगी, उस आर्द्रता की पूर्ति के लिए और जल्दी जल्दी से द्रव से गैस बनने में स्टार्ट हो जाएगा। इससे कपड़े हमारे जल्दी सूखते हैं। तो यह था हमारा वाष्पीकरण से कब ज़्यादा होगा? ठीक, तापमान ज़्यादा होगा तब हमारा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। सतह क्षेत्र को बढ़ा देंगे तब ज़्यादा होगा, और हवा तेज चलेगा तो भी ज़्यादा होगा। आर्द्रता की कमी है तभी हमारा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। पर अब देखो नंबर 2, अब आगे देखते हैं। ठीक, वाष्पीकरण से शीतलता महसूस क्यों? पसीने के बाद क्या हो जाता है? ठंडा। और नंबर 2 पे क्या होता है हमारा? गिलास ठंडे पानी से भरा तो क्या होता है? बाहर बूंद। क्यों? ठीक, पसीने हमारा क्या हुआ? वाष्पीकरण से ज़्यादा पसीने बन गए, तो क्यों ठंडा लगता है? हमें ठंडा इसलिए लगता है क्या? वाष्पीकरण के माध्यम से हमारा शरीर से ऊर्जा की हानि की जो गर्मी थी वह बाहर निकल गई, ठीक, इसलिए हमें ठंडा लगता है। और गिलास से ठंडा पानी, अगर किसी गिलास में ठंडा पानी है तो क्या हो जाएगा? गिलास का पानी ठंडा है और बाहर की वायु गर्म है, तो गर्म वायु क्या करती है? उस ठंडे स्थान पर आके चिपक जाती है। उसके माध्यम से क्या होता है? वह ठंडा वायु गिलास से मिलकर बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाती है। ठीक, ऐसे देखे हो नहीं? ये पानी है, फिर यहाँ पे बूंद बूंद। ठीक, क्योंकि आसपास की वायु क्या है? गर्म, और गिलास हमारा ठंडा है। उस ठंडे के कारण जो आसपास की गर्म वायु क्या करती है? वह गिलास पे आकर चिपक जाती है, जिसके बूंद के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक, तो देखते हैं, यह था हमारा वाष्पीकरण। ठीक, तो हमारे आसपास के पदार्थ कैसे बने हैं, क्या क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है। पदार्थ जिस सामग्री से बने उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। और पदार्थ हमारा स्थान घेरता है, उसका एक द्रव्यमान होता है। ठीक, और वाष्पीकरण क्या है? ठीक, क्वथनांक से नीचे जल का वाष्प बनना ही क्या है? हमारा वाष्पीकरण। ठीक, और ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, पदार्थ पर तापमान का प्रभाव क्या है, पदार्थ पर दाब का क्या प्रभाव है। ठीक, तो यह था हमारा आसपास के पदार्थ। तो थैंक यू सो मच बच्चों। देखो मैं जैसे लिख रही हूँ ऐसे तुम लोग भी लिखना, शॉर्ट में भी है, लिखने में तुम्हें पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तुम अच्छे से हमारे साथ साथ लिखते रहोगे, तुम्हें अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1-2-3 बार इसको बार बार रिवीजन करते रहोगे तो तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। ठीक, तो हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों थैंक यू सो मच।